बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी तहरीक पाकिस्तान 2021 में जो कोर्स करवा रही है तलबा को अमलियात के हवाले से, मैं मुख्तसर उस हवाले से कुछ डिटेल्स आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। नंबर एक, वो कोर्स जो है उसमें क्या होगा। सबसे पहले इल्म तशख़ीस के आपके पास जो मरीज़ आया है आप उसे जानें और समझें कि इस मरीज़ के साथ क्या मामला है। मिसाल के तौर पर 3 तरह के मामलात होते हैं हर मरीज़ में। नंबर एक, उसके ऊपर जादू के असरात होते हैं। नंबर 2, जिन्नात के असरात होते हैं। नंबर 3, वो बीमार होता है। और इसकी तशख़ीस के बेशुमार तरीके कुतुब में मौजूद हैं, लेकिन हम जो तरीका दे रहे हैं वो इंतहाई आसान है। हमने असहाबे काफ के नाम पर एक तख्ती उस मरीज़ को देनी होती है और हम अपने शागिर्दों को, आमलों को वो कोर्सेज़ करवाते हैं, वो चिल्ला करवाते हैं, जिससे वो असहाबे काफ के नाम के आमिल बनते हैं। वो तख्ती अब मरीज़ के हाथ में रखते हैं और फिर अपने मखसूस अंदाज में पढ़ते हैं तो मरीज़ पर कैफियत का ज़हूर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए ये बात भी बहुत आसान होती है कि जो आपका मरीज़ है उसके साथ जादू का मसला है, तावीज़ात का मसला है, उसने जादू खा लिया है या जिन्नात उसके ऊपर, जिन्नात फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं मौके पर ही, तो आपको उसकी भी परेशानी नहीं रहती, आपको काम में आसानी होती है। दूसरा, जो लोग इल्म अदाद निकालते हैं और वो करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके सामने मरीज़ हो और आपकी तशख़ीस पर ही उसे यकीन हो जाए कि बंदे ने जो तशख़ीस की है वो ठीक की है। तो यूँ तशख़ीस का एक कामिल अमल हम आपको सिखाएंगे। नंबर 2, हम आपको सिखाएंगे तशख़ीस के बाद इलाज का तरीका। अगर तो मरीज़ जादू और जिन्नात का शिकार है तो फिर उसका तरीका क्या हो, तो उसके लिए हम 21 दिन का चिल्ला करवाते हैं सूरह नास का, तो इंतहाई आसान है और हर शख्स वो चिल्ला करके जादू और जिन्नात से निजात पा सकता है। और जिन चीज़ों के लिए आमिल हज़ारों रुपए तलब करते हैं, मरीज़ ठीक नहीं होता, तो आप अपने घर में उसका इलाज खुद कर सकते हैं। नंबर 3, तावीज़ात। अब आप अक्सर आमलों को भी देखा, जो नए आमल हजरात होते हैं वो इस परेशानी में मुब्तला 20 किताबों का मुताला करते हैं लेकिन उनका तावीज़ असर नहीं करता। उसके लिए एक छोटी सी गुजारिश समझ लें कि आज आपने अमलियात का आगाज़ किया है, आपने अमल बनकर, अमल सीख कर आगे इलाज करना स्टार्ट किया है, तो कल ही तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपका एक अमल जिस पर आपने हमेशगी की होगी, आपने उस पर कामिल यकीन किया होगा और आपने उस पर हमेशा उसका वजीफ़ा किया होगा, सारे वजीफ़े भी आप नहीं कर सकते। इसलिए आप एक मुख्तस कर लें, जिसकी ज़कात आपने अदा कर ली और आपने उसे अपने मामूल में रोज़ाना की बुनियाद पर रखा, तो आपके लिए ये इंतहाई आसान हो जाएगा कि अब आप उसी का तावीज़ बनाएं। मुझसे अक्सर दोस्त पूछते हैं, उस्ताद जी ज़ाफ़रान का तावीज़ बनाएं, उसके बगैर काम नहीं होता। मैं कहता हूँ नहीं, कच्ची पेंसिल से लिख के दे दो। हमने कौम का एतमाद और यकीन तावीज़ पे नहीं लगाना, ज़ाते खुदा पे लगाना है। हमने कौम को तावीज़ों के और इन ज़ाहिरी जो चीज़ें हैं इन पर हमने उनका एतमाद नहीं बिठाना। हमने तो कौम का इलाज अल्लाह के यकीन के साथ करना है कि कामल और 100% हमारी कौम का यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर हो जाए और शिफा मन जानिबिल्लाह। अब आपका वो मुजर्रब अमल जो आपने आज आगाज़ किया, कल किया, साल गुजर गया, आप वो देते रहे, रोज़ाना तस्बीह पढ़ते रहे, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी उस पर यकीन हो गया कि अल्लाह के फजल व करम से मेरा दिया हुआ तावीज़ अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की चाहत से ये मेरे मरीज़ के लिए शिफा का ज़रिया अल्लाह बनाएगा। आपके अकीदा तौहीद पर असर नहीं पड़ना चाहिए और मरीज़ के अंदर भी अकीदे के हवाले से कमज़ोरी पैदा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप उसका अकीदा दुरुस्त करें और फिर दूसरे नंबर पर आप उसको नमाज़ों की तलकीन और तबलीग करें और कामिल उसको नमाज की तानब राग़िब करें। जब तक वो नमाज नहीं पढ़ेगा तो जन्नत कहाँ जाएंगे, जादू का असर कहाँ ख़त्म होगा। हाँ, वो तावीज़ है। तीसरा तावीज़, इसी तरह ये 3 चीज़ें यानी जादू, जिन्नात, इसके लिए एक ही तावीज़, आम बीमारियों के लिए भी एक ही तावीज़।
और इसके साथ कुछ अहम जो मुजर्रब अमल मेरे पास हैं जो मैं ख़ुद अपनी खानका में मरीज़ों को देता आ रहा हूँ गुज़श्ता 20 साल से, वो आपको मैं अता करूँगा। आप उन पर हमेशगी करें और आप इन 3 चीज़ों को उम्र भर खिदमत खल्क़ के लिए चलाएँ। अल्लाह आपके ज़रिए से लोगों को फ़ायदा देगा, अल्लाह आपके ज़रिए से लोगों के मसाइल हल करेगा, अल्लाह आपको ज़रिया बनाएगा। मेरी तो ये काविश है। अब इसके साथ मुझसे साथी पूछते हैं उस्ताद जी कोई फ़ीस भी है? हमने कई सालों से पीछे साथियों को तैयार करते रहे, जो आता रहा बस वो आया चला गया, हमने उसको नहीं। फिर हमने जब रूहानी तहरीक पाकिस्तान का सेटअप बनाया और मेरे जहन में ये बात आई कि यार क्यों ना अपनी ज़िंदगी में इस तरतीब पर नौजवानों को तैयार किया जाए जो बिदआत का रास्ता रोक सकें, जो शिरक का रास्ता रोक सकें, जो गलत अकीदे वालों का रास्ता रोक सकें और सही मानों में मसलक अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम उनका अकीदा हो, हनफियत की तरतीब पर हो और वो कुरान और सुन्नत के साथ मोहब्बत रखने वाले हों, बुज़ुर्गान दीन और औलिया इकराम से अकीदत हो, खानकाह में अल्लाह अल्लाह करने के आदी हों। ऐसे सालेह नौजवानों का एक लश्कर बना दूं कि जो हर ज़िली लेवल पर बैठकर कौम की खिदमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में 70 नौजवान जो मुत्तफ़िक हुए, हमने उनके नाम अमलियात कोर्स उन्हें करवाया, कुछ को इजाज़त वाले अमाल दिए, कुछ ने पूरा किया, लेकिन कुछ बुनियादी मरातिब को से गुज़र कर आगे और आज वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमने उनसे अल्लाह की तौफ़ीक पर उन्हें जारी कर दिया। अब 2021 में हमने मज़ीद उसमें वुसअत दी कि हमने ये ऐलान किया कि अब मज़ीद लोगों को तैयार किया जाए, अज़ला से ज़्यादा तहसील सतह पर, कस्बे की सतह पर, गाँव की सतह पर, ताकि हर जगह जहाँ जाहिल लोग बैठे हैं वहाँ कामिल लोग भी आमिल कामिल होने चाहिए, जो खानकाई तरतीब की निस्बत के साथ हों, जो हमारी शागिर्दी में रहकर मरातिब तय करें और फिर वो अल्लाह अल्लाह की तरतीब पर आगे बढ़ें और कौम की सही मानों में खिदमत कर सकें। तो उसके लिए 2021 में हमने बुनियादी तौर पर जो आगाज़ किया कि सिर्फ 100 अफराद का एक काफ़िला तैयार किया जाए और वो कहीं भी नहीं, किसी ज़िले से भी हो, कोई भी आए तो हम इस कोर्स में उसे शामिल करें। तो इसके लिए हमने इसका हदिया सिर्फ 1200 रुपये रखा। वो क्यों रखा? इस अमल का हदिया नहीं है, वो हदिया हमने इसलिए रखा कि 2021 में रूहानी तहरीक का जो ये काफ़िला है हम इसे अज़ला के दौरों पर लेके जाएंगे और इसी तरह लिटरेचर अल-फैज़ान रिसाला जो फ़ी सबीलिल्लाह पिछले 2 सालों से तक़सीम हो रहा है, हर महीने आता है पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ लोग मेडिसन मंगवाते हैं, तावीज़ात मंगवाते हैं, TCS, तो हम 7 फ्री रिसाला भी बेचते हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के शायद कोई ऐसा शहर हो जहाँ अल-फैज़ान ना पहुँचा हो, अल-फैज़ान जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम अभी मेरी एक नई किताब रूहानी तोहफ़ा के नाम से आ रही है, वो भी इसी तरतीब पे है। जो साथी मंगवाना चाहेंगे उन्हें वो किताब फ्री मिलेगी, सिर्फ उसका डाक टिकट वो अता कर दें तो किताब मुफ्त है, किताब के पैसे नहीं है। अब इसी तरह जो लिटरेचर है उसकी इशाअत करनी है, आपके लिए मवाद देना है और आपकी खिदमत में तिब्बी रूहानी नुस्ख़ाजात लिख कर किताबी शक्ल में भेजने और अज़ला के अंदर तरतीब बनानी है तबलीगी दौरों की कि वहाँ खानकाई इज्तिमाआत हों। तो उसके लिए हमने अपने आमिल हज़रात के ज़िम्मे ये लगाया कि साल में आपने 1200 रुपया मरकज़ भेजना है और वो कितना साल का जी, 1200 रुपया, हर महीने का 100 रुपया। इसलिए हमने अपने शागिर्दों के ज़िम्मे रखा, हम किसी से चंदा ना मांगे, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत न पड़े, हम अपने दोस्तों की, अपने शागिर्दों की तरतीब पर, और इतना आसान काम कि सिर्फ साल में 1200 रुपया आप मरकज़ को दें और उस पर पूरा साल मरकज़ तिब्बी रूहानी खानकाई खिदमात सर अंजाम दे। अब आपको इल्म में है कि मरकज़ में माहाना खानकाई इज्तिमा होते हैं, हफ्त रोज़ा इस्लाही मजालिस होती हैं, ख़वातीन के इज्तिमात होते हैं, आने वालों के लिए लंगर का इंतज़ाम होता है जो इज्तिमात में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरतीब पर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी ये कोशिश है, अल्लाह कबूल फ़रमाए। मरी के करीब एक जगह हमारी बात चल रही है, उसके लिए दुआ भी फ़रमाएँ। वहाँ 2 कनाल जगह में एक वसी व अरीज़ खूबसूरत जगह पर एक मेन रोड के साथ खानका की तामीर का इरादा भी है और उस खानका में फिर मुल्क भर में जो हमारे शागिर्द हैं और वो आएँ और 3 रोज़ा खानकाई इज्तिमा वहाँ हुआ करे और उस खानकाई इज्तिमा में मौसम गर्मा में आप मरी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो, वहाँ आप रहें भी और आकर अल्लाह अल्लाह भी सीखें। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश और काविश है। ये 2021 के अंदर जो साथी आ रहे हैं हमारे साथ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरे शागिर्द, मेरे ताबेदार, मेरे अकीदतमंद और जिन्होंने मुझसे बैत की हुई है चारों सलासिल में, और जो हमारे ज़िली एडमंस हज़रात हैं
और ज़िली तंजीम के अमीर हैं, इन सब के ज़िम्मे तहरीक का ये काम होगा कि वो इस तरीके से और इस तरतीब से इस काम को चलाएं, इंसानियत की खिदमत को लेके जाएं। मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करेंगे और इंसानियत की खिदमत के जज्बे को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारी ये काविश ज़रूर रंग लाएगी और हम जिन बदअकीदा लोगों के मुकाबले में और जाहिल लोगों के मुकाबले में एक रोशनी का चिराग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और छोटी सी हमारी ये कोशिश है, मैं समझता हूँ कि आप दोस्तों के तवस्सुत से अल्लाह हमें बहुत मजबूत करेगा। हम रहें ना रहें, हमारी ये खिदमत हमारे लिए सदका जारिया बन जाएंगी। हम रहें ना रहें, किसी बहन का घर उजड़ने से बचा लिया। और 3 चीज़ें मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे ज़िम्मे ये काम है, हम लोगों के ईमान के मुहाफ़िज़ बन जाएं, हम लोगों के ईमान के मुहाफ़िज़ बन जाएं, हम लोगों के इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ बन जाएं, और हम लोगों के माल के मुहाफ़िज़ बन जाएं। अक्सर आमिल क्या करते हैं, माल लूटते हैं दोनों हाथों से। हम कहते हैं ना बाबा, ये माल नाजायज़ न लो, जायज़ तरीके से आप अपनी ज़रूरत पूरी करो, लेकिन हराम माल लोगों से मत लूटो। इसलिए हम इनके माल के मुहाफ़िज़ हैं। हमने अवाम के माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, नाजायज़, हराम और कुफ्रिया अकायद वाले लोगों के हाथों में मुसलमानों का माल जाने से रोकना है। ये हमारा मंशूर है। नंबर 2, हमने इनके इज़्ज़त का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। अक्सर औरतें आती हैं, आमल हज़रात ज़िना तक चले जाते हैं, और ये मजबूर, बेहाल, बेआसरा, लुटी पटी औरतें उनके सामने इस जुर्म का इर्तिकाब कर बैठती हैं, उनकी इज़्ज़त लुट जाती है। तो हम इस्लामी माओ बहनों की इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ हों कि हमारे पास आने वाली माएँ बहनें इज़्ज़त बेच कर के न जाएँ, बल्कि इज़्ज़त बचा कर जाएँ। तो रूहानी तहरीक ये अजीम काम करने जा रही है कि अपने आमलों के ज़रिए इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ करें। और इसी तरीके से ईमान जो सबसे बुनियादी चीज़ है, जब आप का ईमान चला गया, आपको किसी ने मुशरक बना दिया, आपको घोड़े के नीचे से गुजारा और आपको कुफ्रिया मंत्र पढ़ाए, कोई किसी के हाथ चढ़ गया जिसका अकीदा ठीक नहीं था, वो काफिर, और किन किन के सामने औरतें जाती हैं, ईसाइयों के सामने, सिखों के सामने, और पता नहीं कौन कौन से जो आमिल बैठे हैं, उनसे वो जाकर कराती हैं, तो वो उन्हें अपने गलत मंत्र देते हैं, गलत अकीदे देते हैं, वो उनके दिमागों में रस बस जाते हैं, और गलती से वो ऐसे अमल कर जाती हैं कि उनका ईमान सल्ब हो जाता है। तो ईमान का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ और माल का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारा फ़र्ज़ मनसबी है बहैसियत मुसलमान। तो हम इसके लिए एक अजीम काम करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी इन टूटी फूटी गुजारिशात को अपने जहन में रखेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रूहानी तहरीक पाकिस्तान के इस काफ़िले का हिस्सा बनकर आप इस अजीम काम को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह मेरी, आपकी, बल्कि पूरी इंसानियत की, ईमान की, माल की, जान की सलामती फ़रमाए, और अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।